पुरफज़ल बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम। तो आए खुदा के कलाम की जानब बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक है कि जो किसी के लिए फंदे लगाते हैं वो खुद उस फंदे में फंस जाते हैं। तो अमसाल 26 बाब उसकी 27 आयत। तो यहाँ पे खुदा के कलाम में यूँ लिखा है, अमसाल 26 बाब 27 आयत, जो गड्ढा खोदता है आप ही उसमें गिरेगा और जो पत्थर ढलकाता है वो पलट कर उसी पर पड़ेगा। खुदाम के जिंदा बख्श कलाम के पढ़े जाने सुनाए जाने पर हम सबके लिए बरकत हो। आप भी कहे खुदावन का शुक्र हो। आज की जो है सूरत हाल हम देखते हैं कि क्या हो रहा है आज के दौर में। तो क्या होता है कि आज के दौर में मैं ज़्यादातर देख रहा हूँ कि लोग जो हैं एक दूसरे का बुरा सोच रखते हैं, एक दूसरे के मतलब एक दूसरे के लिए गड्ढा खोदा जा रहा है। और अफसोस से कहना पड़ता है कि पूरा मुल्क में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। बहुत से हैं, क्योंकि मेरे पास अक्सर केसेस आते हैं कि भाई हमारे लिए जो है वो जादू हम पर हो रहा है। और अक्सर मैंने जो है खुदाम के रूह में ये एहसास भी मुझे हुआ है कि वाकई में जो है ऐसे लोग हैं जो वाकई में गड्ढा खोदते हैं खुद किसी के लिए। तो बाइबल भी इसके मतलब बयान करती है कि जो गड्ढा पर खोद रहा है ना, याद रखे वो उसी में गिरेगा। याद रखिए मेरे अजीजों, अगर आपका भी कोई ना कोई मुखालफ ज़रूर होगा। याद रखें, अगर कोई आपका मुखालफ है जो आपके लिए गड्ढा खोदना चाहता है, पर याद रखें खुदा का कलाम कहता है कि वो गड्ढे में खुद ही गिरेगा। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। उसका काम है कि वो आपके लिए गड्ढा खोद रहा है, ये उसका काम है। और उसने ये अपना काम बनाया है दूसरे के लिए गड्ढा खोदने का। पर खुदा का कलाम कहता है कि वो खुद उस गड्ढे में गिरेगा। याद रखे, जो किसी के लिए बुरी सोच रखता है, बुरे ख्यालात रखता है, वो खुद उस बुराई का शिकार हो जाता है। असल में वो अपने लिए गड्ढा खोद रहा होता है, वो अपनी कब्र बना रहा होता है, दूसरे की नहीं। आपको घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है जो गड्ढा खोदता है आप ही उसमें गिरेगा और जो पत्थर ढलकाता है वो पलट कर उसी पर पड़ेगा। याद रखिए, आपका मुखालिफ चाहे आप पर वो जो है घात लगाए है, किसी तरह से भी वो आपको दबोचना चाहता है, आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, पर खुदा का कलाम कहता है वो खुद उस नुकसान को उठाएगा जो दूसरे के लिए वो रखता है सोच, जो दूसरे के लिए वो प्लान करके बैठा हुआ है, वो उसी में खुद ही गिर जाएगा, खुद ही फंस जाएगा, खुद ही वो जो है उन आफतों का शिकार होगा जो दूसरे के लिए वो क्रिएट कर रहा है। पर याद रखे मेरे अजीजों, खुदा का कलाम हमें सिखाता है और कहता है आज खुदा का कलाम आपसे कि आप फिक्र ना करें, आप परेशान ना हो मेरे अजीजों। मैं जानता हूं आप काफ़ी जो है ट्रबल को फेस आउट कर रहे हैं, काफ़ी तौर पर आप डिस्टर्बिंग को फेस आउट कर रहे हैं। अगरचे आप जो है इन चीज़ों को फेस आउट कर रहे हैं और आपका दुश्मन जो है लगातार आप पर घात लगाए है, आपके लिए फंदे बचा रहा है, आपके लिए जो है नुकसान की सोच जो रखते हैं, याद रखें फिक्र ना करें, क्योंकि खुदा का कलाम कह रहा है वो खुद उसी गड्ढे में गिरेगा। वो खुद उस जो है प्लान में जो उसने दूसरे के बरखिलाफ रखा है, वो खुद उस प्लान का शिकार हो जाएगा। याद रखें, ये खुदा का कलाम हमें बयान करता है। आए आगे बढ़ते हैं। ज़बूर नवीस में भी खुदा का कलाम हमें सिखाता है। तो जब आप मेरे साथ निकालें ज़बूर 7 उसकी 15 से 16 आयत हैं और यहाँ पे लिखा है, उसने गड्ढा खोद कर उसे गहरा किया और उस खुंदक में जो उसने बनाई थी खुद गिरा। उसकी शरारत उल्टी उसी के सर पर आएगी, उसका जुल्म उसी की खोपड़ी पर नाजुल होगा। तो याद रखिए, खुदा दा कलाम बयान कर रहा है मेरे अजीजों, और वो क्या कर रहा है, कह रहा है कि जो गड्ढा खोदा है गहरा किसी ने ना, वो खुद ही उस गड्ढे का शिकार हो जाएगा, वो खुद उस गड्ढे में गिरेगा। क्या लिखा है, कहता है उसने गड्ढा खोद कर उसे गहरा किया।
और उस खंदक में जो उसने बनाई थी खुद गिरा। याद रखे, जितना भी वो गहरा कर रहा है, आपका मुखालिफ जितना भी मेरे अजीजों आपके लिए फंदे बिछा रहा है, जितना भी वो आपके लिए कांटे लगा रहा है कि आप उस कांटे के जो है आपका पांव आ जाए, आप उस कांटों पर गिर जाओ और आपका नुकसान हो, पर खुदा का कलाम कहता है वो खुद गिरेगा। याद रखिए, ये खुदा का कलाम है जो आज आपसे हो रहा है। आप क्यों फिक्र कर रहे हैं? क्योंकि खुदा कलाम कर रहा है और कहता है कि जो गड्ढा गहरा खोदता है, जो किसी के लिए गहरी तौर पर बुरी सोच रखता है, असल में वो उस सोच का खुद ही शिकार हो जाता है। वो अपने नुकसान जो है वो खुद अपने नुकसान का कारण बनता है। जो किसी के लिए बुरी सोच, बुरे ख्यालात रखता है और गड्ढा खोद रहा होता है, ये याद रखें, उसकी शरारत उल्टी उसी के सर पर आएगी, उसका जुल्म उसी की खोपड़ी पर नाज़िल होगा। जो जो जुल्म कर रहे हैं, मेरे अजीजों, आप जो है इस बात को मद्देनजर रखना है आज कि जो जुल्म कर रहे हैं ना, याद रखें बाइबल क्या कह रही है, कहते उसका जुल्म उसी की खोपड़ी पर आएगा। याद रखें, जो जुल्म करते हैं उनके साथ वैसा ही वो होगा, जो किसी के साथ बुरा कर रहे हैं उनके साथ बुरा होगा, ये याद रखें। तो आपको अपने दुश्मन के मतलब बुरी सोच रखने की जरूरत नहीं है। इसलिए खुदा का कलाम इसलिए यीशु मसीह कहता है कि तूने अपने दुश्मन का खैर ख्वाह होना है, तूने अपने लान तान करने वाले के लिए बरकत चाहनी है, क्योंकि ऑलरेडी वो अपने नुकसान का खुद ही कारण बन चुका है। ऑलरेडी उसने अपने लिए खुद ही जो है वो कब्र का अजाब, जो है अजाब नहीं मैं कहूंगा, कब्र के लिए मैं कहूंगा गड्ढा खोद दिया। हालेलुया, क्योंकि हमारे कलाम में कब्र का अजाब नहीं है, ये याद रखें मेरे दोस्तों। ये हमारा खुदा का कलाम हमें बयान करता है कि जो गड्ढा खोदता है वो उसी में गिरेगा, और जो किसी के साथ जुल्म कर रहा है वो खुद ही अपना नुकसान का सबब बनेगा। तो फिर आपको फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं, और ना ही आपको उसके लिए बद्दुआ करने की ज़रूरत है, या आपको उसके जैसा बनने की भी ज़रूरत नहीं है। मेरे अजीज़ों, इस बात को मद्देनज़र रखें। ये बहुत जो है खुदा ने मेरे जहन में डाला कि मेरे लोगों तक ये पैगाम पहुंचा। क्यों यीशु मसीह कहते हैं कि अपने दुश्मन का खैर ख्वाह हो? क्यों खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि लानत करने वालों के लिए तुमने बरकत चाहनी है? क्यों मेरे अजीजों? इसलिए ताकि आप लानती ना हो जाए। याद रखें, जो लानत भेज रहे वो लानती हैं, वो लानत अपने लिए कमा रहे हैं, और जो गड्ढा खोद रहे वो गिर रहे हैं उसी गड्ढे में, ये याद रखें। और एक और बात जो बड़ी अहम है वो हमें सीखने को मिलती है, आए जरा खुदा के कलाम से सीखते हैं। जो बहन जो भाई गिर चुके हैं, आज उनसे भी खुदा का कलाम जो है बोल रहा है। खुदा आज उनसे भी कलाम कर रहा है जो अपनी जिंदगी में नाकामी को ले चुके हैं, जो मायूसी को फेस आउट कर रहे हैं, जो समझते हैं अब हमारे आगे कोई रास्ता नहीं। सुन ले, खुदा कलाम कर रहा है, और लिखा है अमसाल 24:15-16 आयत कहता है, ए शरीर तू सादक की घर की घात में ना बैठना, उसकी आरामगाह को गारत ना करना, क्योंकि साधक 7 बार गिरता है और फिर उठ खड़ा होता है, लेकिन शरीर बला में गिरकर पड़ा ही रहता है। याद रखें मेरे अजीजों, पहले तो वार्निंग है, वार्निंग उन मुखालिफ को खुदा दे रहा है, कलाम करता है। और वार्निंग क्या है कि तू साधक की घात में ना रहना है। शरीर हमारी दुश्मनी खून और गोश्त से नहीं, हालेलुया, इब्लीस से है। खुदा कलाम करता है, और इब्लीस हमारे रिश्तेदारों को यूज कर रहा है, हमारे दोस्तों को यूज करता है, किसी ना किसी तरह से वो हमारी लाइफ को बर्बाद करना चाहता है, और वो हमारे अजीज़ोकारों का भी जो है यूज करता है, और हमारे दोस्तों को यूज करता है। ठीक है, तो बाइबल मुकद्दस बयान कर रही है और गाइड करती है और कहती है, ए शरीर तू सादक के घर की घात में ना बैठना, उसकी आरामगाह को गारत ना करना।
क्यों ना करना, क्योंकि अगर साधक गिर भी जाए तो उठ खड़ा होगा। हालेलुया। साधक 7 बार गिरता है। याद रखिए, अगर आप गिर चुके हैं, आप समझ रहे जो है अब उम्मीद नहीं बाकी, पर खुदा कलाम कर रहा है और कहता है कि मेरे बेटे उठ। साधक जो होते हैं वो उठ खड़े होते हैं, वो गिरे नहीं रहते। वो मेरे अजीजों अपनी नाकामी को अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं रहने देते, बल्कि वो कामयाबी की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। जो वॉरियर होते हैं वो उठ खड़े होते हैं, चाहे बार बार वो गिरे। और कलाम कह रहा है साधक 7 बार गिरेगा पर उठ खड़ा होगा, और शरीर गिरेगा तो एक बार ही और फिर पड़ा ही रहेगा। याद रखिए, आपका मुखालिफ मानता शायद आप अपने मुखालिफ वजह से काफी डिस्टर्ब हैं, काफी आप दुखी हैं, पर याद रखिए खुदा कलाम करता है और खुदा कह रहा है कि आपका मुखालिफ जो है, याद रखें, वो ज़्यादा टाइम तक खड़ा नहीं रहेगा। अगर वो गिर गया तो पड़ा ही रहेगा, पर खुदावंद आपको संभालने वाला है। खुदावंद आपसे प्यार करता है, पर अपनी राहों को समझे और अपने आप को मजबूत करें और खड़े हो जाएं आप मेरे अजीजों की, खुदावंद आपके साथ है। और याद रखें, जो बुरा कर रहा है उसके साथ बुरा होगा, पर आप खुदा को थामे रहें, उसके हुक्मों को फॉलो करें और उसके साथ लिपटे रहें। खुदावंद आज के कलाम से आप सबको मोर ब्लेस करें। God bless you all.